the हाँ बोलिए अपना। patent agent is not be in that committee. He not able to apply that one. Uh, I see the section C that one. He was नहीं not belongs to that community. नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा है। इसमें क्या लिखा है? सेक्शन 6 इज persons entitled to apply for patents. Who can apply for patent? Right? This is written in the section 6. Hmm? So true and first inventor can apply for the patent. So true and first inventor could be anyone. He could be patent agent also. Hmm? He could be anyone. So if he is not true and first inventor, or the assignee, or legal representative, he cannot apply for the patent. Are you clear? Does this Ah, answer your question? okay, sir. If my question was, if a patent agent is apply patent, he was not supposed to uh, in a bar in the final discussion of patent. No, if he is an inventor, right? If he is an inventor, na, if uh, if he's an inventor and all the co-inventors they also agree that he is an inventor, hmm, then he can file, Okay, sir. right? But ऐसा नहीं हो सकता है कि he is not an inventor, but because he is present patent agent and he is drafting and doing all the government related tasks, उसका नाम भी जाना चाहिए। वैसा नहीं होता। Oh, ओके। okay, understand. Oh, understand. ओके, ऐसा नहीं होता। अगर वो इन्वेंटर है, इफ हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट, काम करके नहीं, आइडिया वाइज, राइट, एंड देन इट शुड बी जस्टिफाइड कि कौन सा क्लेम आपका कंट्रीब्यूशन है। अगर उसमें 10 क्लेम लिखे जाते हैं, सो यू से कि इस क्लेम का कौन सा एलिमेंट आपने कंट्रीब्यूट किया है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। ओके, तो जा करके आपका नाम उसमें आएगा। इफ यू आर नॉट ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, और और जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर आपको असाइन नहीं करते हैं, तो नहीं होता। ओके, तो यू कैनॉट फाइल। ठीक है। Okay, sir. ओके, गुड। सो कैन आस्क एनी क्वेश्चन है, हमारा सेशन इसीलिए यही है ना, जिस नॉट वन वे सेशन। कोई भी डाउट है आप पूछिए, विल डिस्कस। सो हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 इज फॉर द प्रायोरिटी डेट्स ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो हमने डिस्कस किया कि एक पेटेंट में अगर 10 क्लेम हैं, तो 10 क्लेम के 10 प्रायोरिटी डेट हो सकते हैं। किस तरह से? 10 अगर प्रोविजनल फाइल हुए हों, और हर एक प्रोविजनल में अलग अलग जो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन है, और क्लेम को जस्टिफाई करते हैं, अलग अलग डेट्स के हैं, तो 10 डेट हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यूजुअली नॉर्मल सिनारियो में ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल में क्या होता है कि एक या दो ही प्रोविजनल रहते हैं, एंड देन यू फाइल द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो हो सकता है 2 या 3 प्रायोरिटी डेट होते हैं कभी कभी किसी एप्लीकेशन में। लेकिन जो डिविजनल फाइल करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा डेट्स हो जाते हैं। क्योंकि डिविजनल में क्या होता है, आपने ऑलरेडी मान लो पहले 2 प्रोविजनल फाइल कर चुके हो, फिर कंप्लीट फाइल करते हो, उसके बाद डिविजनल फाइल करते हैं, देन यू कैन हैव मल्टीपल डिविजनल एज वेल। तो किस कहाँ में क्या डिस्क्लोज किया गया है, इसके हिसाब से आपका जो क्लेम का जो डेट चेंज हो जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रायोरिटी डेट्स ऑफ ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। क्यों होता है? क्योंकि द मोमेंट यू गो फॉर रिवोकेशन या अपोज करना चाहते हो, एंड यू फाइंड ए प्रायर आर्ट, ओके, सो प्रायर आर्ट आपको मिल गया आपको। सो फॉर एग्जांपल, अगर जनवरी 1 को एक प्रोविजनल फाइल किया आपने, फिर सेकेंड प्रोविजनल आपने फाइल किया है जून को, ठीक है, और फिर लास्ट में फाइल किया आपने अक्टूबर में, कंप्लीट एक्सप्रेशन फाइल किया। सो वी हैव 3 एप्लीकेशन फाइल, 2 प्रोविजनल एंड 1 कंप्लीट, और आपके 3 क्लेम भी हैं। तो 3 क्लेम में पहला क्लेम मान लो फर्स्ट प्रोविजनल से मैच करता है, उसमें एक्सप्रेशन दिया था, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपने सेकंड प्रोविजनल फाइल किया, सेकंड क्लेम उससे मैच करता है, और जो कंप्लीट एक्सप्रेशन फाइल किया थर्ड क्लेम के साथ मैच करता है। तो अगर ऐसा, इफ दैट इज द सिनेरियो, इफ दैट इज द केस, तो क्या होगा कि आप एक कंप्लीट स्पेस में 3 क्लेम है, और तीनों क्लेम के प्रायोरिटी डेट अलग अलग हो जाएंगे। अब अगर उस पेटेंट को इनवैलिडेट करना है, मुझे मुझे एक प्रायर आर्ट मिलता है, तो प्रायर आर्ट अगर अगर वो अक्टूबर से पहले का है,
तो मैं केवल एक ही क्लेम को इनवैलिड करा सकता हूँ, जो लास्ट वाला है, जो कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में है। अगर बाकी दो इनवैलिड नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा नहीं कि सारा पेटेंट इनवैलिड हो जाएगा। जो सेकेंड मैंने जून में फाइल किया है, तो मुझे आई नीड प्रायर आर्ट विच इज जून से पहले का हो। तो जून से पहले का प्रायर आर्ट हुआ, तो क्लेम 2 और 3 दोनों इनवैलिड हो सकते हैं। और अगर जनवरी 1 से पहले का प्रायर आर्ट मुझे मिलता है मुझे, तो फिर जा करके 1, 2, 3 तीनों इनवैलिड हो सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट ऑन दिस? समझे आपने? इससे कोई क्वेश्चन है इस पर? नहीं ना? नो सर, क्लियर। ओके। एंड देन अगेन एक और इसमें क्लोज आ रहा है कि 5 नंबर, where under the foregoing provisions of this section any claim of a complete specification would, but for the provision of this subsection, have 2 or more priority dates. The priority date of that claim shall be the earlier or earliest of those dates. तो अगर अगर एक क्या लिखा है कि where under the foregoing provisions of this section any claim of a complete specification would, but for the provision of this subsection, have 2 or more priority dates. Okay, the priority date of that claim shall be earlier or earliest of those dates. अगर एक क्लेम का 2-3 डेट आता है, तो अर्लीस्ट को माना जाएगा। ओके, ठीक है, समझे आपने? यस सर। ओके, बट देर इज वन 3 का बी, उसमें क्या है? पार्टली इन वन एंड पार्टली इन अनदर, the priority date of that claim shall be date of filing of the application accompanied by the specification of the later date. तो इसमें क्लियर है? 3 का बी एंड 5 में क्लियर है? किसी का कोई डाउट है किसी का? अगर पार्टली है तो लेटर डेट काउंट होता है, लेकिन अगर एक ही क्लेम है, उसके आप कहते हो कि एक क्लेम है, उसका स्पेसिफिकेशन डिस्क्लोजर प्रोविजन 1 में भी हुआ है, प्रोविजन 2 में भी हुआ है, कंप्लीट में भी हुआ है, तो जो अर्लीस्ट है उसको माना जाएगा। लेकिन अगर पार्ट पार्ट में होता है, एक क्लेम इसका पार्ट पार्ट में होता है, तो लेटर डेट को मानी जाती है। किसके डाउट इसमें किसी का? नो सर। ओके, वेरी गुड। And number 6 is, in any case to which subsection 2, 3, 3, 5 do not apply, the prior date of that claim subject to the provision of section 137 be the filing date of the complete specification. तो अगर कुछ डाउट है तो कंप्लीट को ही माना जाता है, प्रायर डेट मानी जाती है। The reference to the date of the filing of the application or the complete specification in this section shall, in case where there has been a post dating under section 9 or 670, or as the case may be, an anti dating under section 16, be a reference to the date to as to show post dated or anti dated. तो अगर हम पोस्ट डेटिंग करते हैं तो प्रायोरिटी डेट भी चेंज हो जाती है, या एंटी डेटिंग जैसे कि हम डिवीजन में करते हैं, पहले का लेते हैं, सो इट चेंजेस। ओके, सो the same concept you can use for the 137, जहां में मल्टीपल प्रायोरिटी डेट्स आते हैं ड्यू टू कन्वेंशन एप्लीकेशन। ओके, सेम कॉन्सेप्ट आ जाती है, मल्टीपल प्रायोरिटी का डेट भी आता है, एंड देन सेम concept you can use for multiple priority of a claims. Okay.